नमस्कार। खुलू माखा, जय मां त्रिपुर सुंदरी। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान बिप्लब देव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा भौमिक जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, सभी सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय निकायों के साथ पंचायतों के सदस्य और त्रिपुरा के मेरे उत्साही, परिश्रमी सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नौजवान साथियों, त्रिपुरा के साथियों से बात करके मेरा विश्वास और बढ़ गया है। आज जिन जिन लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला, अच्छा लगा। विकास की ये चमक, अपने घर और सम्मानपूर्ण जीवन का ये आत्मविश्वास त्रिपुरा को और समूचे पूर्वोत्तर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नई सोच के साथ आगे बढ़ता त्रिपुरा आने वाले दिनों में कैसा होगा, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। साथियों, हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, कोई बड़ी सफलता मिले, इससे हमें स्वाभाविक रूप से उत्साह, उमंग, एक नई ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन ये सफलता उम्मीद की नई किरण अगर लंबे इंतजार के बाद प्रकट हो, जिंदगी भर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, और उसमें एक किरण नजर आ जाए तो उसकी चमक कई गुना ज्यादा होती है। जब से बिप्लब देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और बिप्लब जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ बिप्लब देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे याद है 4-5 साल पहले तक लोग कहते थे कि त्रिपुरा में दशकों से एक ही सिस्टम चल रहा है, यहां बदलाव संभव ही नहीं है। लेकिन जब त्रिपुरा ने बदलाव करने की ठानी तो त्रिपुरा का विकास रोकने वाली पुरानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख सुविधाओं से दूर रखने वाली उस सोच की त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है।
अब यहां डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है। अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। आप देखिए, बीते 4 वर्षों में त्रिपुरा के गांवों में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अब करीब 1,60,000 नए घरों की स्वीकृति दी गई है। एक साथ, एक ही बार में जो घर स्वीकृत हुए, उनमें से करीब 1.5 लाख परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई है, और वो भी एक साथ, एक ही बार में, एक बटन दबा करके। त्रिपुरा का ये मिजाज, त्रिपुरा की ये स्पीड कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में पूरा 100% वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था। और अब त्रिपुरा 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी के भी 100% टीकाकरण के करीब है। साथियों, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूरब आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था। लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता, अखंडितता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं, बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए। पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई, और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हमने इस और भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा। साथियों, पीएम आवास योजना की
जो एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके बारे में मैं देश को बार बार बताता हूं। और जिस स्थान को त्रिपुर सुंदरी का विशेष आशीर्वाद मिला हो, वहां तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। सदियों तक हमारे यहां जो सोच रही, उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी। पीएम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। इस योजना के तहत जो घर बनते हैं, उनका मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को मिल रहा है, बेटियों को मिल रहा है। अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी कनेक्शन मिल रहा है, उन सबका लाभ भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज्यादा हो रहा है। साथियों, भारत के विकास में आत्मविश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है।